नमस्कार मित्रों, आप एस्ट्रो ज्ञान में आचार्य योगेंद्र शर्मा जो चैनल देख रहे हैं उसमें मैं आपको ये आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सूर्य ग्रहण में इस वर्ष में यही ग्रहण है जो भारतवर्ष में दिखाई देगा और धार्मिक महत्व रहेगा इस ग्रहण का। और बाकी अन्य जो भी मान्य चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण जो भी कंकणाकृति आएंगे उनका भारत में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। टीवी आदि में, समाचार पत्रों में लंबा चौड़ा आता उनके बारे में, पर अंत में छोटी सी लाइन में लिखा हुआ होता है कि इनका धार्मिक कोई महत्व नहीं है। तो जनमानस में क्या है कि भ्रांति फैल जाती है कि भाई आज तो ग्रहण है और लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि जो 21/6/2020 का जो सूर्य ग्रहण है, इस पर 20/6/2020 को रात्रि में 10:09 को सूतक प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन सुबह 21/6/2020 को 10:09 पर ग्रहण प्रारंभ होगा। रात्रि का जो 10:09 से सुबह के 10:09 तक है वो सूतक का समय है। सूतक लगता है जब भी हमारे संतान का जन्म होता है या कोई मरना शौच होता है, उसमें जो सूतक होता है, उन्हीं प्रकार से ये भी इसमें एक सूतक का मान्यता प्राप्त है। क्योंकि जो सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, वो कुछ नेगेटिव प्रभाव छोड़ती है अनेक राशियों पर, मानव जीवन पर। उसके लिए उसका सूतक का विधान बताया गया है। सूतक में बच्चे और बूढ़े का निषेध बताया है, वो अगर उसका पालन न करे तो भी दोष के अधिकारी नहीं है। अब इस ग्रहण के बारे में जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको। ये ग्रहण 20 तारीख को रात्रि में इसका सूतक लग जाएगा 10:09 से, जो 21 तारीख को 10:09 तक इसका सूतक रहेगा। और सुबह 10:09 से 21 तारीख को 10:09 से दिन में 1:36 तक इसका ग्रहण का समय रहेगा। इस समय मंदिर आदि के पट मंगल रहेंगे और पूजना आदि के कर्म नहीं होंगे। जो भी जप आदि के इष्ट कामना के कर्म होते हैं उसमें अधिक पुण्य मिलता है, पर मंदिर से और पुस्तक छूने का इसमें अधिक निषेध बताया ग्रंथों में। जो कंठस्थ हो, जो अत्यधिक उपासना ग्रंथ हैं, उनका अपन वाचन कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। और उसके पश्चात में 3:27 तक इसका पर्व काल रहेगा। 1:36 से 3:27 तक पर्व काल का ये मतलब रहता है कि उस समय दान धर्म पुण्य आदि करने रहते हैं, उस समय ही किए जाते हैं। ग्रहण के जो भी दान आदि होते हैं वो 1:36 से 3:27 के मध्य में आपको करने हैं। उसमें आपके पर्व आदि का पुण्य मिलेगा आपको। और यह ग्रहण काल भारतवर्ष में दिखाई देगा और राशियों के अनुसार मेष, सिंह, कन्या, मकर राशि हेतु यह दर्शन लाभ अच्छा रहेगा। और वृषभ, तुला, धनु, कुंभ राशि हेतु ये मध्यम फल देने वाला होगा। मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हेतु ये अशुभ दर्शन योग्य नहीं है, ये उनके लिए अशुभ रहेगा। इसलिए वो भगवान का, इष्ट का, गुरु का स्मरण करें, अपने इष्ट की आराधना करें और प्रभु स्मरण करें। मैं माँ ललिताम्बिका ज्योतिष केंद्र से आचार्य योगेंद्र शर्मा आप सभी की जानकारी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस वर्ष 2020 में ये अंतिम ग्रहण है और ये बहुत ही बड़ा ग्रहण है। और जो पहले आया था कुछ वर्षों पहले, और मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करूँगा कि 70 वर्ष पहले आया, 80 वर्ष पहले आया, ऐसी कोई नहीं है जानकारी। और ये कुछ लंबा ग्रहण है। और भारतवर्ष में और जो नवयुगल दंपत्ति बनेंगे उनके लिए विशेष जानकारी कि इस समय को सावधानी से बरतें, क्योंकि ये एक तो महामारी का समय चल रहा है और ऊपर से ग्रहण काल आ गया है, समीपी है ये ग्रहण काल। तो इसके मध्य में जो भी घटना होनी थी हो गई, ये चरम सीमा पर रहेगा ग्रहण पर। और इस ग्रहण के पश्चात ही कुछ समय के लिए महामारी बढ़ेगी, फिर शांत हो जाएगी। और इस महामारी से कोई डरे नहीं और बचावी सुरक्षा है। जैसे हम सूतक आदि में ध्यान रखते हैं, जनना सोच मरना सोच में स्पर्श का दोष रहता है, हमारे मनुस्मृति में आदि ग्रंथों में जो उल्लेख आया है सोच आदि का, सूतक का, उसी प्रकार से हम हमारे घर पर परिवार में बच्चों से सावधानी रखें और बच्चों को सावधानी के बारे में बताएं, क्या सावधानी हमें बरतनी है और कैसे हमें सुरक्षा करनी है हमारे परिवार की। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। पूरी जानकारी विशेष आगे से आगे पहुँचाएँ। मेरा यूट्यूब पर आचार्य योगेंद्र शर्मा नाम से चैनल बना हुआ है, माँ ललिताम्बिका ज्योतिष केंद्र नाम से
फेसबुक पर पेज बना है, उसको लाइक करें, शेयर करें और जो भी विशेष कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज दें।